आज हम लोग देखेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना। बहुत ही ईजी तरीके से देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आता है तो लोग इसको छोड़ देते हैं। बच्चे सोचते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक बहुत हार्ड है। देखते हैं आज इसको बहुत ईजी तरह से, बहुत ही हलवा की तरह से आज समझाते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे और देखिए समझ करके आपको आ जाएगा कि हाँ माध्य, माध्यक, बहुलक आसान, बहुत इससे आसान कुछ है ही नहीं है। देखते हैं समझाते हैं कैसे कैसे बनाते हैं इसको। जो पहले हम देखते हैं माध्यक निकालना, माध्य निकालना। सबसे पहले हम देखिए दिया रहेगा वर्ग अंतराल दिया रहेगा, उसके बाद बारंबारता भी दिया रहेगा। उसके बाद हमको निकालना क्या है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हम निकालेंगे। इसके बाद वर्ग चिन्ह देखिए कैसे निकालेंगे, हम बताते हैं आपको। वर्ग चिन्ह हम निकालेंगे, ठीक है। वर्ग चिन्ह हम देखिए कैसे निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने का मतलब है कि ये दोनों को जोड़ करके हम 2 से भागा देते हैं तो वर्ग चिन्ह निकलेगा। ये दोनों को, वर्ग अंतराल को अगर हम जोड़ के 2 से भागा देंगे तो क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह निकलेगा। इसको जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आता है, 10 में 2 से भागा देंगे तो आएगा कितना, 5 आएगा। इसी तरह ये दोनों को जोड़ करके 10 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा कि 20 से 10 30, 30 में 2 से भागा देंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह 20 और 30 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा आपको 25। इसी तरह अगर 30 और 40 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 35। इसी तरह 40 और 50 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसके बाद वर्ग चिन्ह को हम xi से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, xi से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। अब हम जानते हैं, सबसे पहले हम इसको जोड़ लेंगे, बारंबारता का जोड़ लेंगे। कितना आएगा, 8 5 13, 13 6 19, 19 और 4 19 और 4 23, 23 और 7 30 आएगा। ये आ जाएगा 30। उसके बाद हम निकालते हैं एक और fi और xi निकालते हैं। fi और xi निकालते हैं। fi और xi कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। बहुत ही इजी तरीका से fi xi निकालना हम समझ जाएंगे। बहुत ही आसान, कुछ नहीं है, एक एक हलवा की तरह इसको याद कर लेना है, समझ जाना और बना देना है। एक fi और xi क्या होता है, हम जानते हैं कि a अभी ऐसे अगर रहता है तो हम क्या समझते हैं कि ये गुना है। इसी तरह fi xi क्या है, ये दोनों का गुना होगा, यानी fi ये है और xi ये है तो ये दोनों का गुना होगा। 5 5 कितना होगा, 25। 8 15 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 8 20 से 120। 25 में अगर 6 से गुना करते हैं तो 25 6 का 150 आएगा। अगर 35 में हम 4 से गुना करते हैं तो इसको आधा करते हैं, 2 हो जाएगा। 35 को 2 गुना 35 दूनी 70, दूनी 140 आ जाएगा, 140। अगर हम 45 में 7 से गुना करते हैं तो 7 को 28, 280 7 5 35, 315 आ जाएगा। अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं, ये अब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 5 5 5 10 हो जाएगा। 10 हाथ में रहेगा, 1 1 1 2 4 2 6 6 5 11 11 2 13 13 2 15 की 5 हाथ में 1 आ जाएगा। 1 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, यानी ये आ जाएगा 750। ये कितना आ जाएगा, 750, ठीक है। हम माध्य बराबर हम जानते हैं, माध्य बराबर जानते हैं फार्मूला। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब इसीलिए हम जोड़े इसको, सिग्मा fi xi, इसका मतलब ये जोड़ होता है। तो fi xi का जोड़ कितना आया हमको, तो fi xi को जोड़े हम तो 750 आया। कितना आया, 750 बटा सिग्मा fi। सिग्मा fi कितना जोड़े तो कितना आया, 30। अभी दोनों को भागा देंगे तो 0 से 0 खत्म, 3 से 75 कटेगा 25 बार में, यानी हम जानेंगे कि माध्य बराबर 25 आया। कितना आया, 25 आया। एकदम हलवा की तरह समझ में आएगा। इसी तरह से हम देखते हैं माध्यक निकालना। देखते हैं अब हम लोग माध्यक निकालना। माध्यक निकालने से पहले हम देखेंगे, ऐसे वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। इसके बाद हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम निकालेंगे। अब संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं समझते हैं पहले हम, कि संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे।
संचयी बारंबारता एकदम ईजी है निकालना, इसको एकदम कोई अथी नहीं है, एकदम संचयी बारंबारता एकदम ईजी तरह से निकल जाएगा। सबसे पहले जो है बारंबारता जो है उसको लिख देंगे हम यहाँ 5। अब क्या करेंगे कि इसका जोड़ करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और इसको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे। क्या होगा 8 × 5 = 13। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे हम और जोड़ने के बाद फिर हम इसको यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे 13 और 6 = 19 आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़ेंगे हम और इसको यहाँ लिख देंगे। 19 और 4 = 23 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और इसको जोड़ करके हम यहाँ लिख देंगे। 23 और 3 क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब हमको सबसे पहले हम एक जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है। माध्यक बराबर हम जानते हैं, माध्यक बराबर जानते हैं L प्लस n/2 माइनस CF वटा F और गुना H, ठीक है, गुना H होता है। अब L क्या होता है, हम समझते हैं। ये होता है निम्न सीमा होता है, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा होता है। सबसे पहले हम इसको n/2 क्या होता है, n हम निकालते हैं। n/2 ये होता है बारंबारता का आधा, बारंबारता का जोड़ेंगे उसका आधा कर देंगे, n हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 8 और 5 = 13, 13 × 6 = 19, 19 और 4 = 23, 23 और 3 = 26। यानी 26 को हम 2 से भागा देंगे। ये हमारा क्या आएगा, यही हमारा n/2 आ जाएगा। ये कितना आया 13। ये हमारा क्या हुआ n/2 आ गया। n/2 का वैल्यू मेरा कितना आ गया 13। यानी बारंबारता का जोड़ करके हम n से 2 से भागा देंगे तो ये आएगा जो भी इसका n/2 आ जाएगा। अब हम समझते हैं L क्या होता है। इसको हम CF लिखते हैं, संचयी बारंबारता को CF से डिनोट करते हैं। देखिए 13 आया n हमारा। अब 13 से जस्ट ऊपर वाला संख्या को लेंगे, 13 से जस्ट ऊपर वाला संख्या को हम लेंगे। 13 से जस्ट ऊपर वाला संख्या को देखेंगे ये कितनी बार आया है, तो 19 है। क्या है 13 से जस्ट आगे देखते हैं 19 है। अगर 13 से जस्ट 14 रहता आगे तो 14 लेते, 15 रहता 15 लेते, 16 है, 17, 18। 13 से जस्ट आगे वाला संख्या को हम उठा लेना है। 13 से जस्ट आगे वाला संख्या को हम उठा लेंगे। अब जो भी इसका संचयी बारंबारता आएगा उसके जस्ट ऊपर वाला को ही हम क्या कहेंगे, F कहेंगे। क्या कहेंगे, F कहेंगे। जस्ट इसके ऊपर वाला को क्या कहेंगे, F कहेंगे हम। और जस्ट इसको आगे वाला को हम क्या कहेंगे, CF। इसको जस्ट आगे वाला को कहेंगे। क्या कहेंगे, CF। जो हम लिखे हैं यहाँ लिखे हैं ना, इस सूत्र में CF है ना, इससे जस्ट ऊपर वाला को F कहेंगे, इससे जस्ट बायां वाला को CF कहेंगे। क्या कहेंगे, बायां वाला को CF कहेंगे। और L जो है ना, इसका वर्ग अंतराल यानी कि 19 का वर्ग अंतराल कितना है 20 और 30। 20 और 30 के वर्ग अंतराल है ना, तो इसमें L क्या होता है, निम्न सीमा होता है। यानी ये दोनों में सबसे छोटा कौन है वही लिखना होता है। तो L बराबर हम देखते हैं, L बराबर मेरा कितना आया 20 है, क्योंकि L बराबर होता है वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। तो 19 का देखते हैं, 19 में वर्ग अंतराल कौन आ रहा है 20 और 30। ये दोनों का निम्न सीमा लिखेंगे। n/2 का वैल्यू हम लिख ही लिए कि n/2 का वैल्यू मेरा कितना आया 13 आया है। और हम देख रहे हैं CF का वैल्यू हमारा कितना आया 13 आया। CF का वैल्यू कितना आया, CF का वैल्यू हमारा 13 आया है। और F का वैल्यू हम समझ रहे हैं, F का वैल्यू कितना आया 19 आया ना, इसके जस्ट ऊपर वाला को हम F लिखते हैं। F बराबर मेरा 6 आया है। अब हम देखते हैं माध्यक का इसका निकाल देते हैं, सबका यहाँ पुट कर देंगे अपना। L बराबर कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, n/2 का वैल्यू कितना आया है 13 आया है, प्लस में 13, फिर माइनस CF का वैल्यू कितना आया है 13 आया है। CF का वैल्यू कितना आया 13 आया है। बट्टा में कर देंगे, F को कर देंगे बट्टा में। F कितना है 6 है। और गुना में हमारा H और निकालना है। H देखिए कहाँ से आया, ये जो वर्ग अंतराल है ना, ये इसका बीच का डिफरेंस, निम्न सीमा उच्च सीमा का बीच का डिफरेंस को ही H कहते हैं। तो ये दोनों का बीच का अंतर कितना है 10 है। तो ये हमारा क्या आ गया H आ गया। तो H हम यहाँ 10 लिख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे, तो 20 का 20 हो जाएगा, प्लस में 13 में से 13 अगर जीतता है तो 0, और 0/6 गुना 10 अगर कर देंगे हम
तो देखिए जीरो में कितनों भी संख्या से हम गुना कर लें जीरो ही होगा, और जीरो में कितनों संख्या से भाग दे दें तो भी जीरो होगा। तो इसलिए हमारा माध्यक बराबर आ गया 20। यानी कहने का मतलब है कि माध्यक बराबर हमारा निकल के क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है ना। इसी तरह हम इससे आगे देखते हैं बहुलक निकालना, बहुत ही आसान तरह से, इससे भी आसान तरह सबसे आसान होता है बहुलक निकालना। क्या होता है बहुलक निकालना, सबसे आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे निकालते हैं, देखते हैं। सबसे आसान होता है बहुलक निकालना। अब इसको निकालते हैं कैसे। जैसे देखिए बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बहुत बार आया है, जो सबसे ज़्यादा बहुत बार आया। इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा बहुत बार कौन आया है, तो ये 7 जो आया है सबसे ज़्यादा आया है। 7 कितना बार आया है, सबसे ज़्यादा आया। देखिए यहाँ 5 है, 6 है, यानी 7 है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे F, कह देंगे F1। इसके जस्ट आगे वाला को हम कह देंगे F0 कह देंगे। क्या कह देंगे, F0 कह देंगे। और इसको हम जस्ट बाद वाला को क्या कह देंगे, F2 कह देंगे। क्या कह देंगे, F2 कह देंगे। बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस, L मैंने तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, हाँ जो समझ रहे हैं वही है, L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटा F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है। उसके बाद गुना में हम H बराबर ही समझ रहे हैं आप लोग, हाँ जो समझ रहे हैं वही। ठीक है। अब हम निकालेंगे, लिखेंगे कि L कहाँ से लिखेंगे, जो F है ना इसके जस्ट जितने बार है उसका निम्न सीमा क्या होगा। इसकी निम्न सीमा कितना है, 20 है। 20 को हम लिखेंगे, ठीक है, प्लस F1 कितना है, 7 है। ठीक है। F0 कितना है, F0 5 है। कितना है, 5 है। तो यानी 7 माइनस 5 हम लिखेंगे वटा 2F1, यानी 2F1 का मतलब कि इसका दोगुना करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस F0 कितना है, 5 है। उसके बाद माइनस F2 है, तो माइनस F2 कितना है, F2 कितना है, 6 है, तो 6 लिखेंगे। ठीक है। F2 कितना, 6। और गुना में H हम क्या बताए थे, जो आएगा उसका वर्ग अंतराल आएगा उसका दोनों का डिफरेंस ही H होता है। तो H कितना आएगा, 20 और 10 के बीच, 20 और 30 के बीच का अंतर कितना है, 10। तो इसमें गुना में 10 कर देंगे। अब इसको हल कर देंगे, देखेंगे जैसे 20 आ जाएगा प्लस 7 में से 5 गया 2 बटा 14 में से 6 5 11 घट गया तो कितना आया, 3 आया। गुना कितना है, 10। अब इसको हल करेंगे तो 20 प्लस 20/3। अब 20/3 को समाज बोलता है, 20/3 को अगर भागा देते हैं समाज हमारा 6.66 बोलता है। तो इसीलिए 20 प्लस 6.6 यानी 26.66 इसका बहुलक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बहुलक। एक बार दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। और बहुत बढ़िया से हमने माध्यक और बहुलक निकालना सिखाए हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरह से सिखाएं। अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिएगा। थैंक यू।